महू विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं उषा ठाकुर ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर बयान दिया। उन्होंने अभिभावकों से अपील कर दी है कि वो बेटियों को गहनों की जगह शस्त्र दें और आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिलवाएं। आज की स्थिति से आगाह करती हुई विधायक ठाकुर का ये कहना है कि लड़कियों को शस्त्र के साथ आत्मरक्षा की कला सिखाकर ही लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों से बचाया जा सकता है। विधायक ठाकुर ने महू विधानसभा क्षेत्र की 78 पंचायतों और 38 वार्डों में चल रहे तलवारबाजी लाठी चालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिक्र किया और ये कहा ये कदम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आत्मरक्षा में सक्षम बनाने के लिए उठाया जा रहा है ताकि वो किसी भी मुश्किल हालात का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि बेटियों को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति समर्पित करें ताकि वो अपनी पहचान और सम्मान को समझ सकें और किसी भी तरह के षड्यंत्र से बचें। शास्त्र के बजाय शस्त्र नहीं, मैंने कहा शस्त्र भी और शास्त्र भी, क्योंकि शास्त्र से जो विवेक सम्मत निर्णय होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो सनातनी समाज शस्त्र विहीन कैसे हो सकता है, और जो बेटियों का आत्मबल, बेटियों के सशक्तिकरण की बात जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, क्योंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उपासक हैं, ऐसी स्थिति में हर बेटी को आत्मबली बनाना है तो उसे शस्त्रों का भी प्रशिक्षण देना होगा। तो लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों से बचाएं, इस तरह का कहना है। बेटियों को गहने नहीं बल्कि शस्त्र दिया जाए। महू विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, जिन्होंने लव जिहाद जिस तरह से बढ़ रहा है उसे लेकर, इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, पेरेंट्स से अपील की है कि वो अपनी बेटियों को गहने तो दें ही, लेकिन गहनों की जगह पर शस्त्र दें, आत्मरक्षा भी के लिए प्रशिक्षण दिलवाएं। और आज की स्थिति भी इसी तरह की है। विधायक ठाकुर ये भी कहती नजर आई है कि लड़कियों को शस्त्र के साथ आत्मरक्षा की कला सिखाई जाए। लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों से बचा जा सकता है। विधायक ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि महू विधानसभा क्षेत्र की 78 पंचायतों और 38 वार्डों में तलवारबाजी लाठी चालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिस तरह से चल रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया और ये कहा कि ये कदम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें आत्मरक्षा में कहीं न कहीं सक्षम भी बनाता है। तो आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाए, इस तरह से कहना है। उषा ठाकुर का मुश्किल हालात का सामना करने की जो क्षमता है वो लड़कियों में डेवलप होनी चाहिए ताकि वो किसी भी मुश्किल हालातों का सामना कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति समर्पित करें, यानी कि शास्त्र का ज्ञान तो बच्चियों को देना ही है, लेकिन शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उन्हें उठाना आना चाहिए। यानी खुद की रक्षा किस तरह से लड़कियां कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, सक्षम हो सकती हैं, वो कला भी उनमें निपुण उनको होना चाहिए ताकि वो अपनी पहचान और सम्मान को समझ सकें और किसी भी तरह के जो षड्यंत्र चल रहे हैं उससे वो बच जाएं। तो एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। मैंने शास्त्र के बजाय शस्त्र नहीं, मैंने कहा शस्त्र भी और शास्त्र भी, क्योंकि शास्त्र से जो विवेक सम्मत निर्णय होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो सनातनी समाज शस्त्र विहीन कैसे हो सकता है, और जो बेटियों का आत्मबल, बेटियों के सशक्तिकरण की बात जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, क्योंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उपासक हैं, ऐसी स्थिति में हर बेटी को आत्मबली बनाना है तो उसे शस्त्रों का भी प्रशिक्षण देना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और क्या कहेंगे उषा ठाकुर जी का ये बयान कि महिलाओं को, बच्चियों को, बालिकाओं को शस्त्र उठाने की जरूरत है, उन्हें वो गुण सिखाए जाएं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं कि जनता के जो बेटे हैं उनके लिए इस तरह की बात करते हैं और अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड में और अच्छे स्कूल में शिक्षा देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं को गुमराह करती है। मेरा तो यही कहना है कि जो शिक्षा है वो सबसे बड़ा हथियार है। आप देखिए, अम्बेडकर जी को देखिए, अब्दुल कलाम आजाद को देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखिए, क्या ये तलवार लेकर ये इतने बड़े लोग बने हैं, इतने महान लोग बने हैं? जो शिक्षा होती है वो हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। आज अमेरिका इतना ताकतवर देश है तो वो शिक्षा से है, कोई हथियारों की दम पर नहीं है। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो हथियार है वो शिक्षा है, चाहे महिलाएं हो, लड़की हो, युवा हो,
हम जितना ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देंगे उतना हमारा परिवार विकसित होगा, उतना हमारा देश विकसित होगा, उतने हम ताकतवर बनेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो केवल आपस में पंडित जी, इसमें किस तरह की जो राजनीति दिख रही है? क्योंकि वो कह रही हैं कि शास्त्र का ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना बच्चियों को आना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर देखें मध्य प्रदेश में इस तरह से अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ कई तरह की घटनाएं होती हैं, तो महिलाओं को आगे आना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। तो फिर ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है ना। ये तो सरकार का फेल्यूर है। पुलिस किसके लिए हुआ है? पुलिस को इतनी सैलरी क्यों जा रही है? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या गृह मंत्री, पुलिस का, सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है? ऐसे तो हमारे देश में बुजुर्ग हैं, इसका मतलब वो भी फिर हथियार चलाना सीखें। हर आदमी हथियार चलाना सीखे, पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। और मेरा तो यही कहना है कि जितना ज्यादा हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, एजुकेशन पर ध्यान देंगे, रोजगार पर ध्यान देंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और शौक के लिए तो सब लोग अपनी जो इच्छा है वो कर सकता है, लेकिन हमें ये प्रेरणा नहीं देना चाहिए कि केवल हमें झगड़ा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, दंगा करने के लिए हथियार चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, जो हथियार उठाने की जो मानसिकता है, वो दंगा कराने वाली होती है। और फिर ये अपने बच्चों को हथियार नहीं देते हैं। आप किसी को देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को हथियार दिए क्या? मोहन यादव ने दिए क्या? शिवराज चौहान ने दिए क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिए क्या? ये सब के सब अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देते हैं और दूसरे कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि आप हथियार उठा लीजिए, दंगे में जाइए, एफआईआर आप पर हो जाए तो आप जेल में करते रहिए। तो ये गलत शिक्षा देते हैं ये लोग। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। महू विधायक उषा ठाकुर का आह्वान, लोगों से वो अपील कर रही हैं कि अपनी बेटियों को गहने ना दे बल्कि शस्त्र उठाने की कौशल प्रेरणा दे। रायपुर